प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे सारे बच्चे ठीक है अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास फर्स्ट की इंग्लिश स्टोरी पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो इंग्लिश स्टोरी में मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा भी एक स्टोरी बताई थी, थोड़ी सी आप लोग को याद होगी। एक चैप्टर का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ही पढ़ाया था, ठीक है। आज हम उसको मज़ीद पढ़ेंगे और देखेंगे उस स्टोरी में आगे क्या हुआ है। इसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक्स इंग्लिश स्टोरी की और इंग्लिश स्टोरी की बुक का पेज नंबर 15 निकालिए जल्दी से। ये देखें, आप जब पेज नंबर 15 ओपन करेंगे तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था ये स्टोरी, ठीक है। और अब हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ, पहले मैं आप लोगों को शुरू का बता देती हूँ ताकि दोनों को जो है साथ में पढ़ने में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वाले हमारे पार्ट 1 का चैप्टर का नाम था द रूबी, ठीक है। एक रेड कलर के पत्थर को जो है हम रूबी कह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, रूबी कहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़े से कॉलम पे जो है किसका स्टैचू था, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था और वो गोल्ड से कवर था, ठीक है, गोल्ड से बना हुआ था। और उसमें जो है हैप्पी प्रिंस की 2 ब्लू कलर की सैफियर की आइज़ थी, ठीक है। और क्या था, उसके पास जो है एक स्वर्ड थी, ठीक है, एक तलवार थी जो कि जिसके अंदर जो है रेड कलर का रूबी लगा हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो इस तरह का जो है हमारे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। ये सब हमने हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि उस जगह पर जो है हैप्पी प्रिंस का जहाँ स्टैचू था, जिस सिटी में, सारे लोग उसको बहुत पसंद करते थे। और जो है एक दिन क्या हुआ था, एक छोटा सा स्वेलो उस शहर से जो है गुज़र रहा था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो सब उड़कर इजिप्ट शहर की तरफ जा चुके थे और अब वो भी चाहता था कि वो भी उसी शहर पर चला जाए, उसी शहर में चला जाए। तो वो उड़ता हुआ उसी शहर से उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा था। तो उसकी नज़र अचानक से ही हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पे पड़ी। उसने देखा और कहा, कितना खूबसूरत स्टैचू है। आज के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ये गोल्डन बेडरूम मिला है, क्योंकि ये हैप्पी प्रिंस कैसा है, गोल्ड का है। तो उसने क्या कहा कि मुझे गोल्डन बेडरूम मिला है यहाँ पे अभी सोने के लिए, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ। हैप्पी प्रिंस के पैरों की तरफ जो है वहाँ थोड़ी सी जगह थी। तो उसने जो है स्वेलो ने सोचा कि आप भी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। तो जैसे ही स्वेलो वहाँ सोने लगा, अचानक से एक बड़ा सा पानी का कतरा उसके ऊपर आके गिरा। अब वो सोच रहा है कि बारिश भी नहीं हो रही, फिर भी पता नहीं क्यों पानी का कतरा गिर रहा है। अब ये कह ही रहा था कि एक और पानी का कतरा आके गिर गया। तो उसने जो है हैप्पी प्रिंस के चेहरे की तरफ देखा। तो उसने क्या देखा कि हैप्पी प्रिंस के गोल्डन फेस पे तो टेयर्स हैं, आंसू हैं, और हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा है। उसके खूबसूरत चेहरे पे बहुत सारे आंसू हैं और वो सैड है हैप्पी प्रिंस, ठीक है। चलें अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं अब क्या हुआ है, ठीक है। हु आर यू, ही आस्क्स। आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू क्राइंग, आस्क द स्वेलो। The people in the city called me Happy Prince. In the castle I was happy. Everything there was beautiful. But now I am on this high column and I see all my misery of my city. My heart is made of metal, but I try. ठीक है, तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। आप लोग जो है अपनी फिंगर रख के, जब मैं इंग्लिश रीडिंग किया करूँ तो आप लोग जो है फिंगर रख के उसको कॉपी किया करें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको उसकी मीनिंग बताती जाऊँगी साथ साथ। तो क्या हुआ था हमारी स्टोरी में, हैप्पी प्रिंस जो है वो रो रहा था। उसकी गोल्डन से खूबसूरत चेहरे पे आंसू थे। तो लिटिल स्वेलो भी उसे देख के बहुत सैड होने लगा और कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो, हु आर यू, से उसने पूछा, ठीक है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर स्वेलो ने पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो।
तो फिर हैप्पी प्रिंस ने बोला कि इस शहर में सब लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते हैं, ठीक है, यानी खुश रहने वाला शहज़ादा कहते हैं, लेकिन जब तक मैं उस महल में रहता था मैं बहुत खुश रहता था। हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी जब मैं अपने महल में रहा करता था, लेकिन अब मैं इस लंबे से ऊंचे से कॉलम पे हूँ। मेरा जो दिल है वो मेटल का बना हुआ है, लेकिन मैं रो सकता हूँ क्योंकि मैं अपने शहर की सारी मुसीबतें देख सकता हूँ कि किसके ऊपर जो है वो क्या मुसीबत आ रही है, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस जो है वो बता रहा था कि इस शहर में जो है किसी के ऊपर कोई मुसीबत आई हुई है, इसी वजह से मैं रो रहा हूँ, क्योंकि वो जो है अपने शहर के सबसे ऊंचे कॉलम पे है। तो सबसे ऊंचा हो जाने की वजह से उसको हर घर की जो है मुसीबत पता चल रही है कि किसके घर पे क्या मुसीबत है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Look over there. There is a poor house. One of the windows is open. I can see a woman. She is very poor. There is a boy in bed. He is not well. He wants some oranges. His mother has nothing to give him except water. He is trying. Swallow, little swallow, can you take her the ruby from my sword? ठीक है। उसके बाद हैप्पी प्रिंस ने कहा था कि बहुत सारी मुसीबतें आई हुई हैं मेरे शहर पे, मैं उन मुसीबतों को देख सकता हूँ। तो फिर हैप्पी प्रिंस ने जो है स्वेलो को जो है बताया कि वहाँ देखो, वहाँ पर एक जो है घर है जो कि जिनमें बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। उनमें से एक विंडो वहाँ की ओपन है, वहाँ की जो खिड़की है वो खुली हुई है, और मैं उस बूढ़ी वुमन को जो है, बूढ़ी औरत को देख सकता हूँ। वो बहुत गरीब है और उसका जो बॉय है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो चाहता है कि उसे कुछ ऑरेंजेस मिलें, ठीक है, कुछ ऑरेंजेस खाना चाहता है वो, लेकिन उसकी मदर उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे सकती सिवाय पानी के, क्योंकि वो लोग बहुत ही गरीब हैं। इसी वजह से हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हैप्पी प्रिंस रो रहा है क्योंकि उस घर में जो बॉय है वो भी रो रहा है। फिर हैप्पी प्रिंस ने जो है स्वेलो से मदद मांगी और कहा, स्वेलो स्वेलो, ओ छोटे स्वेलो, कैन यू टेक हर द रूबी फ्रॉम माई स्वेट? क्या तुम जो मेरे स्वेट में, मेरी तलवार में जो रेड कलर की रूबी लगी हुई है, क्या तुम वो उनके घर पे देकर आ सकते हो? तो ये बात हैप्पी प्रिंस ने जो है छोटे से स्वेलो से कही, ठीक है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस के जो तलवार है उसके अंदर इस तरह की रेड रूबी लगी हुई है, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस कह रहे हैं कि क्या तुम वो जो रूबी मेरे इसमें लगी हुई है वो तुम देकर आ सकते हो? तो अब जो है देखते हैं उसने क्या कहा है। I must go to Egypt, says the swallow. My friends are there. They fly up and down the Nile River. They talk to the flowers. They sleep in the tomb of the great king. ठीक है। इसके बाद जो है उसने क्या कहा, स्वेलो ने कहा कि मुझे तो इजिप्ट जाना है भाई, क्योंकि मेरे सारे दोस्त उड़कर जो हैं दरियाई नील की तरफ से उड़कर जो हैं मेरे सारे दोस्त इजिप्ट जा चुके हैं और सिर्फ मैं ही यहाँ रह गया हूँ। और उन्होंने जो है रास्ते में उन्होंने जो है बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी। उन्होंने जो है ग्रेट किंग का जो है टॉम देखा था और वहाँ पर वो जाकर सोए थे। इसके अलावा उन्होंने फ्लावर्स के साथ भी बातें की थी और बहुत अच्छा ट्रिप को गुजारते हुए मेरे सारे फ्रेंड्स इजिप्ट तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब मुझे भी इजिप्ट जाना है, ठीक है। तो उस छोटे से स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस को ये बात बताई। पेज टर्न करें आप लोग, पेज नंबर 16 ओपन कर लें। अब हम थोड़ा सा इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेज द प्रिंस, कैन यू स्टे विद मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर?
द बॉय इज़ वेरी इल एंड हिज मदर इज़ वेरी सैड। ठीक है, तो उसके बाद हैप्पी प्रिंस ने जो है दोबारा से स्वेलो को पुकारा और कहने लगा, स्वेलो स्वेलो, छोटे से स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक दिन के लिए, एक रात के लिए रुक सकते हो और मेरी बातें जो हैं उन तक पहुंचा सकते हो। तो मैसेंजर कह रहे हैं, एक बात दूसरे तक जो है पहुंचाने वाले को मैसेंजर कहते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या तुम मेरी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो और एक रात के लिए मेरे पास रुक सकते हो। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा। और फिर हैप्पी प्रिंस कहने लगा कि वो बॉय जो है, जो उस घर के अंदर है, वो बहुत ही बीमार है और उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा सैड है, उनकी वजह से मैं भी बहुत सैड हूँ। ठीक है, इसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं। द हैप्पी प्रिंस इज़ सैड, द लिटिल स्वेलो इज़ सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड, ही सेज, but I can stay with you for one night and be your messenger. Thank you little swallow, says the prince. ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था, बहुत उदास था। लिटिल स्वेलो भी इसको देख के बहुत उदास होने लगा। उसके बाद लिटिल स्वेलो ने कहा कि यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज के लिए एक रात रुक सकता हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ रुक रहा हूँ और तुम्हारा जो है वो पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दूँगा और तुम्हारा जो है काम भी मैं कर दूँगा। ठीक है, तो लिटिल स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस को ये बोला। इसके बाद हैप्पी प्रिंस तो थोड़ा सा खुश हो गया और अब उसने कहा, थैंक यू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटे से स्वेलो, सेज द प्रिंस। प्रिंस ने ये बात कही। ठीक है, अब आगे क्या हुआ है इस स्टोरी में वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छा लगा होगा आप लोगों को कि स्वेलो जो है वो अब प्रिंस की मदद करने के लिए तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि लिटिल स्वेलो किस तरह से रूबी लेकर जाता है उनके घर तक। ठीक है, जिस घर में जो है एक गरीब औरत रहती है और एक छोटा सा बच्चा रहता है जो बहुत बीमार है। ठीक है, तो ये अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब तक के लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।